देखो दोस्तों, मैं टेली ERP 9 पे आ गया हूँ। और आज अपन सीखेंगे पेरोल। पेरोल अपन कैसे बना सकते हैं एक कंपनी में। सैलरी सैलरी स्लिप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वही चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि टेली ERP 9 ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ एक चीज़ अपन अनेबल करेंगे पहले। तो अनेबल करने के लिए पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी देखो सी पे आ रहा है, या तो सी क्लिक कर दो या सी पे आके यहाँ पे ये ऊपर नीचे जाके यहाँ पे भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हो। सबसे पहले कुछ भी करने के लिए क्रिएट कंपनी करना पड़ता है, जो आपको शायद आता होगा पहले से भी। तो मैं यहाँ पे पेरोल पेरोल की एक कंपनी बनाता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना अपने को, यहाँ पे सबको एक्सेप्ट कर दो। कंट्रोल के साथ ए करोगे तो ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। पेरोल लिख के ऑल एक्सेप्ट कर दो, मेरी कंपनी बन के तैयार होगी। तो अब आओ, गेटवे ऑफ टेली पे आ गए अपन। अब यहाँ पे देखो पेरोल का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, अपन को चाहिए यहाँ पे पेरोल। तो F11 प्रेस करेंगे पहले। F11 में अपन जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। तो अकाउंटिंग फीचर्स एंटर कीजिए। अकाउंटिंग फीचर्स में अपन को यहाँ पे मिलेगा पेरोल। नीचे आइए, एंटर एंटर। मेंटेन पेरोल को यस करना है। और मेंटेन मोर देन वन पेरोल, मेंटेन मोर देन वन पेरोल को, कॉस्ट कैटेगरी को भी अपन को यस कर लेना है। और आप इसके एंटर 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 बैक आ जाइए आप। अब मास्टर्स में अपन को देखो पेरोल इन्फो का ये अपन को मेंशन हो जाएगा। देखो पेरोल इन्फो आ गया। इन्वेंट्री पहले क्या था, अकाउंटिंग इन्फो था। और अब इन्वेंट्री इन्फो और पेरोल इन्फो, पहले दोनों था इन्वेंट्री और अकाउंटिंग। और अब पेरोल इन्फो और ऐड हो गया। पेरोल इन्फो यहाँ भी आ गया, तो अपन को यहाँ पे पेरोल वाउचर्स भी आ गई। ये अपन को काम में आएगी ये चीज़ें, तो इसलिए अपन ने पेरोल यहाँ से अनेबल कर लिया। सबसे पहले अपन जाते हैं पेरोल इन्फो के अंदर। पेरोल इन्फो के अंदर एंटर करेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे। देखो पेरोल एम्प्लॉय कैटेगरी बनाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप भी बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ भी बनाएंगे, यूनिट भी बनाएंगे, अटेंडेंस भी बनाएंगे, पे हेड्स भी बनाएंगे, सैलरी डिटेल्स भी बनाएंगे। सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे। जैसे जैसे मैं बनाता जाता हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए कॉपी के अंदर। और आप कॉपी के अंदर लिखते जाइए। अगर कंप्यूटर है पास में तो आप वीडियो मोबाइल में चला लीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए ना। पहले अपन एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में एंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। पहले एक अब कैटेगरी अपन देखो क्या होती है। कैटेगरी जैसे मैं मान लिया कि जैसे मेरा जयपुर है, तो जयपुर मैंने हेड ऑफिस बना लिया। या सिकर है, सिकर हेड ऑफिस, जैसे मेरी कंपनी का एक हेड ऑफिस है ना। हेड ऑफिस में कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका मैं पेरोल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे जयपुर हेड ऑफिस। चलो, एक ही बनाना है हेड ऑफिस का। और दूसरी ब्रांचेज का भी बनाना है, तो आपको कैटेगरी में आप ब्रांचेज दूसरी भी बना सकते हो। तो अपन एक ही एग्जांपल से अपन सीखेंगे। मैंने जयपुर हेड ऑफिस बना लिया इसमें कैटेगरी में। और ग्रुप्स में आएंगे अपन, एंटर, ग्रुप क्रिएट करेंगे अपन। अब कैटेगरी में क्या आएगा, हेड ऑफिस लिया था अपन, कौन सा हेड ऑफिस, जयपुर। देखो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दो ग्रुप्स दो कैटेगरीज में बन के आ जाती है। ऑलरेडी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और जयपुर हेड ऑफिस अपन ने बनाया था, क्योंकि अपन को जयपुर हेड ऑफिस में काम करना है, इसलिए अपन जयपुर हेड ऑफिस को एंटर कर देंगे। अब जयपुर हेड ऑफिस के अंदर नेम में आएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है। जैसे को देखो डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होते हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अपन एक दो एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने एक परचेज का ले लिया, परचेज डिपार्टमेंट एंटर। अंडर में कुछ नहीं आएगा। और नेक्स्ट अपन जयपुर हेड ऑफिस में लेना है दूसरा डिपार्टमेंट, अपन सेल्स का ले लेते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, एक आ जाइए। दो अपन ने डिपार्टमेंट बना लिया है, फिर अपन एम्प्लॉयज़ क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयज़ बेक आ जाइए, एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे। अब एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ अपन क्रिएट करेंगे। अब देखो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है ना, ऊपर ऊपर अपन को क्या लेना है, हेड ऑफिस में काम करना, तो हेड ऑफिस लो अपना, जयपुर हेड ऑफिस लो अपना। नेम, नेम में अगर कौन कौन काम करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कौन कौन है, तो आप दो चार का नाम लिख लीजिए।
जैसे मैं पहला नाम राजेश का लिख लेता हूँ, राजेश का लिख लेता हूँ। और अंडर किस में देखो, परचेज डिपार्टमेंट में आता है या सेल्स डिपार्टमेंट में आता है ये आदमी। हालांकि पहले परचेज डिपार्टमेंट का ले लिए तो यस करो। और ज्वाइनिंग डेट भी देखो यही रहने तो 1 अप्रैल 2023 से समझने के लिए। और एक्सेप्ट कर दो सबको। बाकी की डिटेल्स आपको जनरल डिटेल्स आपको लिखनी है। देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, ब्लड ग्रुप वगैरह, ये सारे कितने सारे डिटेल्स दे रखे हैं फादर ने। आपको भरना है तो आप भर दीजिए, नहीं भरना तो आप एंटर एंटर करके एस्केप कर दीजिए, बैक आ जाइए। एक आदमी हो गया था, तो नेक्स्ट अपन वापस अपन जयपुर हेड ऑफिस में ही दूसरा नाम अपन बना लेते हैं राहुल का। राहुल को भी एक डिपार्टमेंट दे देते हैं अपन। पहले परचेज डिपार्टमेंट का हो गया, हम सेल्स डिपार्टमेंट। आप दो चार के एक्स्ट्रा भी आप नाम बना सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए तो अपन यही बनाएंगे। एंटर 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 कर दीजिए, या आप कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हो ऑल एक्सेप्ट के लिए। अब बैक आ जाइए, बैक बैक। अब अपन को क्रिएट करना है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब हावर्स में इनको पैसे मिलते हैं, मिनट्स में मिलते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं। जैसे यूनिट्स में कोई ओवर टाइम किया हुआ है, ओवर टाइम करेगा तो उसको हावर्स में पैसे मिलेंगे। 30 मिनट हो जाएगा तो फिर मिनट्स भी आएंगे, तो अपन यूनिट्स क्रिएट करेंगे। यूनिट्स में आए, पहले यूनिट अपन सिंपल, देखो ऊपर सिंपल है तो सिंपल ही रखना है अपने को। सिंपल में पहले HRS लेना है, मतलब हार्स, एंटर। फिर बाद में मिनट लगना है, मिनट। देखो ऊपर सिंपल ही था, अब यहाँ पे अपन चेंज करेंगे। यहाँ पे अपन बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड लेना आपको, कंपाउंड। कंपाउंड में पहले HRS आएगा ऑफ 60। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 मिनट्स। और टाइम करेगा तो 60 मिनट के हिसाब से। बैक आ जाइए, हमने बना लिए ये चीज़ें, बनाते जाइए। आप कॉपी में लिखते जाइए, देखते जाइए। अगर कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाइए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, और आप घबराए मत, पूरा बेसिक्स टू एडवांस बताऊंगा आपको, पूरा पूरा पेरोल एकदम अच्छे से। फिर अपन अटेंडेंस आते हैं, अटेंडेंस क्रिएट करते हैं। अटेंडेंस, जैसे अटेंडेंस कोई पेड लीव है, जैसे 30 दिन का, 30 दिनों का महीना होता है तो उसमें से 2 पेड लीव मिलती है किसी को कंपनी की तरफ से, मतलब उसकी छुट्टी भी मिलेगी, उसके पैसे भी मिलेंगे, ये पेड लीव्स बताती है। और जो ओवर टाइम करते हैं वो भी इसमें बनाएंगे अपन अटेंडेंस में। तो सबसे पहले पेड लीव, एंटर एंटर। अब देखो अंडर, अंडर अपने को प्राइमरी रखना है। अटेंडेंस पेड लीव है तो ये आपको अटेंडेंस लीव विद पे मिलेगा या लीव विदाउट पे मिलेगा। तो आपको मिलेगा लीव विद पे, आपको लीव भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेंगी। तो आपको लीव विद पे करना है, यहाँ पे एंटर कर दिए। फिर कोई आदमी ओवर टाइम करता है तो आप ओवर टाइम बना दिए। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम बनाएगा तो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे इसको। तो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे, तो इसको अपन किस में डालेंगे, प्रोडक्शन में डालेंगे। जितना काम करेगा उतने पैसे, तो प्रोडक्शन में डाल देना आपको। अब देखो हार्स ऑफ 60 मिनट आ गया, 1 घंटे में 60 मिनट के हिसाब के पैसे मिलेंगे। इसको एंटर कर दीजिए, एंटर। बैक आ जाइए, अटेंडेंस अपन ने बना ली। फिर बाद में पे हेड्स बनाएंगे, एंटर कीजिए, क्रिएट कीजिए। पे हेड्स, पे हेड्स में पहला पे हेड्स बनाते हैं अपन बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी, और यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होती है, ये कमाई होती है एम्प्लॉयज की। जो भी एम्प्लॉयज का डिडक्शन होता है वो डिडक्शन में आ जाएगा। और ये अर्निंग होती है। और ये कोई टैक्स वगैरह लगता है उसमें आ जाता है, कोई कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का उसमें हो जाएगा, कोई ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से मिलती है वो उसमें ग्रेजुटी हो जाती है। और लोन एंड एडवांस भी, कोई लोन लिया हुआ है उसमें हो जाता है। और रेम्बर्स, रेम्बर्स एम्प्लॉय, ये क्या होता है, ये मान लो कि आपने कंपनी, कंपनी है तो कंपनी आपको बोलती है कि ट्रैवलिंग के 500 रुपये देके भेजती है कि आप वहाँ जाइए और ये काम करके आइए। उसमें आपके 500 रुपये दिए, 500 रुपये में से ये आपके 600 रुपये खर्च हो गए, तो 100 रुपये आपकी जेब से खर्च हो गए। इसलिए ये बोला रियम्बर्समेंट बोलते हैं इसमें। तो 100 रुपये कंपनी, कंपनी इसको वापस रिटर्न करेगी। तो 600 रुपये का किया अपन। यहाँ पे अभी एक ही बात करते हैं, रनिंग फॉर एम्प्लॉय। देखो समझना जरूरी है, हर चीज़ समझना जरूरी है, इसलिए हमें बता रहा हूँ। एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे फिक्स ही रखना है, क्योंकि बेसिक सैलरी सबकी फिक्स ही होती है। अगर वेरिएबल अलग अलग सबकी सैलरी देनी है तो वेरिएबल हो जाएगा, आपको फिक्स ही रखना है, फिक्स। देखो
ये तो आपको पता ही होगा, सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होती है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू करना है, एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू नहीं करना है यहाँ पे, ऑन अटेंडेंस करना है। जितने दिन आएगा उतने दिन की बेसिक सैलरी मिल जाएगी। ऑन अटेंडेंस कर दीजिए। यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे में यहाँ पे आपको एक लेजर बनानी है। लेजर बनानी है, एल्ट सी कीजिए, लेजर बनाइए एबसेंट की। अगर बंदा एबसेंट रहता है तो उसके पैसे भी तो काटे जाएंगे। प्राइमरी रखना आपको। एबसेंट आ गई। कैलकुलेशन पीरियड में आपको करना है मंथ्स। एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे बेसिक ऑफ कैलकुलेशन एज पर कैलेंडर पीरियड, जितने कैलेंडर में जितना समय होता है, जितनी तारीख होती है, जितने दिन होते हैं उतने उसके हिसाब से इसको पैसे मिल जाएंगे बेसिक सैलरी के। और एंटर कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल रखना है और एंटर कर दीजिए। एक बेसिक सैलरी का अपना काम हो गया। बेसिक सैलरी के बाद भी अपन को करना है HRA, TA, DA, ओवर टाइम, ये सब के सब बनाएंगे अपन। अब अपन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। HRA, यह भी अर्निंग ही होती है, एम्प्लॉयज़ की अर्निंग फिक्स होता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का खर्चा होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू करनी है। क्यों करनी है आपको एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू? HRA, DA, TA, PF सारे के सारे बेसिक सैलरी पे डिपेंड होते हैं, इसलिए आपको एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू करना है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ऑन करंट अर्निंग टोटल में ही करना है, यहाँ पे आपको यही करना है। और यहाँ पे कहाँ से इफेक्टिव फ्रॉम, कहाँ से कितने दिन या तारीख लिख देना। और अप टू, देखो अप टू लगा सकते हो, जैसे मैं लगाता हूँ। अगर किसी की बेसिक सैलरी 2000 रुपये है, 2000 रुपये है, तो उसको परसेंटेज में 2% दिया जाएगा। 2000 से लेके 10,000 तक है बेसिक सैलरी, तो आप उसको 3%। अगर 10,000 से ऊपर ही कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज, तो यहाँ पे 5% ऐसे कर देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज लेना है, यहाँ पे 2%, ठीक है। एंड 2% बेसिक सैलरी का इसको मिल जाएगा। आप परसेंटेज लिखिए, 2% कीजिए। अगर आप वेरिएबल भी करना चाहते हो, परसेंटेज के अलावा आप वैल्यूज भी लिखना चाहते हो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2500 रुपये या 2000 रुपये, जितने भी हैं आपके। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे परसेंटेज ही कर लेता हूँ ना। परसेंटेज में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। 2% देना, 4% देना, आप डिसाइड कीजिए। 4 तो 4%। एंटर हिट कर दीजिए। एंटर। नेक्स्ट अपन बनाएंगे DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। यह भी कम एम्प्लॉयज़ की अर्निंग ही होती है। और फिक्स फिक्स यहाँ पे इनडायरेक्ट आता है अपना। फिर यहाँ पे एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, ये भी अपना बेसिक सैलरी पे डिपेंड होता है, इसलिए अपन ने एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू लिया। यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल में लेना है। फिर यहाँ पे भी अपन परसेंटेज लेते हैं। देखो सबका सब सेम का सेम फॉर्मेट ही आ रहा है, ये फॉर्मेट सबका सबका सेम फॉर्मेट ही आ रहा है। आप कैसे भी कर सकते हो। और परसेंटेज लेना आसान तरीका है, इसलिए आसान तरीका लीजिए। DA ज़्यादा होता है तो हमेशा 8% कर दीजिए। एंटर। फिर DA के बाद में अपन बनाते हैं TA, ट्रेवलिंग अलाउंस। यह भी अर्निंग ही होती है और फिक्स। और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंपनी का खर्चा। और यहाँ पे एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं। फिर यहाँ पे अपन परसेंटेज, और यहाँ पे कितना, ये कितना देना चाहते हो, 4%, तो 4% कर दीजिए। नेक्स्ट अपना TA बन गया, तो अपन ओवर टाइम और बना देते हैं। ओवर टाइम भी तो करेगा, ओवर टाइम भी अर्निंग ही होती है इसकी। क्या होती है? अर्निंग ही होती है इसकी ओवर टाइम भी। एंटर कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ओवर टाइम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ये भी इसका खर्चा ही होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और ओवर टाइम क्या होता है? ऑन प्रोडक्शन, जितना काम करेगा उतना पैसे, जितना एक्स्ट्रा काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे, तो अपन ऑन प्रोडक्शन कर देते हैं। यहाँ पे ओवर टाइम है, अपने बनाया था ओवर टाइम, इसलिए देखो आगे वाले तो कुछ आ ही नहीं रहे, क्योंकि अपन ऑन वो करते हैं ना एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, तो अपना बेसिक सैलरी का अकॉर्डिंग आता। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। इसको एंटर कर दीजिए। लास्ट अपना रह गया PF। PF मतलब प्रोवाइडेंट फंड। प्रोवाइडेंट फंड का एक अकाउंट होता है अलग से, जो एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन होता है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन होता है। अब यहाँ पे जब डिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये लाइबिलिटीज होती है, कंपनी की लाइबिलिटीज होती है, कि जब भी बंदा या जब भी कोई कर्मचारी जॉब छोड़ता है, उसको बाद में सबसे लास्ट में उसको PF के जितने पैसे कटे हुए हैं सारे के सारे
कंपनीज को रिफंड करने होते हैं। तो ये लाइबिलिटीज एक उसका दायित्व है कंपनी का। तो करंट लाइबिलिटीज कर दीजिएगा आप। देखो पीएफ भी किस पे डिपेंड होता है, बेसिक सैलरी पे डिपेंड होता है, तो आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू करना है। अब कितना पीएफ काटोगे आप, वहाँ परसेंटेज दे दीजिए। मान लो कि आप 6% काटना चाहते हो तो 6% लगा दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद में आप आगे आगे एक और बढ़ा देते हैं अपन, पीटी। पीटी मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। अब ये टैक्स होता है तो ये भी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, और यहाँ पे आ जाएगा अपना ड्यूटीज एंड टैक्स। अगर टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्स आ जाइए। फिर यहाँ पे अपन करते हैं एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब जितना बेसिक सैलरी पे होता है उतना ही एज कॉम्प्यूटेड वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे मंथ्स आई गया अपने आप, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ऑन अर्निंग्स, यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स कटना हो उसका, तो यहाँ पे परसेंटेज, मान लो 1% कटेगा तो 1% लगा देगा। अब यहाँ पे इतने सारे काम होने के बाद में अब अपन की सैलरी देते, बैक आ जाइए आप, एस्केप दबाइए आप, बैक आ जाइए। यहाँ पे सैलरी डिटेल्स पे आइए, सैलरी डिटेल्स। अब इसको डिफाइन करना है अपने को। डिफाइन करना किस, देखो डिपार्टमेंट के हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो, और पर्टिकुलर नेम आ गया उसका आप डिफाइन कर सकते हो। अपन पर्टिकुलर नेम के हिसाब से करते हैं डिफाइन, क्योंकि अपना एक एक की तो है, एक एक बंदा ही लिया है अपन ने, 10 20 50 होते तो सबकी एक साथ बन जाती। तो आप अपन डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो अपन पहले राहुल का ले लेते हैं। राहुल है जो सेल्स डिपार्टमेंट में जयपुर हेड ऑफिस से एंटर कर दीजिए। इफेक्टिव फ्रॉम डेट डालनी है आप, आप 31 वाला महीना डालिए आप, जो भी लेना है 31 का महीना डालिए आप। जैसे मान लो कि अप्रैल से स्टार्ट होता, मई का ही डाल लेता हूँ, 1/5/2023 है तो 2023। अब यहाँ पे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी देनी है इसको, 15,000 रुपये बेसिक सैलरी देनी है तो 15,000। फिर आ जाइए नीचे अपना डीए ले लीजिए, फिर एचआरए ले लीजिए, फिर ओवर टाइम ले लीजिए। ओवर टाइम के कितने पैसे देने हैं, मान लो कि 200 रुपये पर आवर के पैसे देने हैं, 200 रुपये आ गए। फिर अपना पीएफ आ गया, फिर अपना टैक्स आ गया, फिर टीए आ गया, एंड ऑफ द लिस्ट। हाँ जी। फिर एक अपन राजेश का भी ले लेते हैं, ये इसको भी अपन वही महीने कर देते हैं, 1/5/2023, 2023 से है। और अपना बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी अपन इसकी 20,000 दे देते हैं। और फिर इसका डीए है, एचआरए है, ओवर टाइम है। ओवर टाइम के इसको 250 रुपये मिलेंगे, तो सैलरी भी तो ज़्यादा है ना इसकी, तो 250 रुपये दे दीजिए। फिर इसका पीएफ कट जाएगा, और प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा, और टीए कट जाएगा। और एंड ऑफ द लिस्ट एंडिंग में एंटर एक्सेप्ट कर दीजिए। इतना एक्सेप्ट करने के बाद में आप आ जाइए, बैक आ जाइए, और आपको अब अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। वहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है, अगर अकाउंट से देना तो बैंक अकाउंट बनाइए, अन्यथा आप कैश में भी ले सकते हैं। तो आप अब आइए, आप बैक आने के बाद में गेटवे ऑफ टेली में, यहाँ पे आपको मिलेगा पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में आइए आप। अब यहाँ पे आपको सबकी अटेंडेंस बनानी है। अटेंडेंस बनाने के लिए अपन अटेंडेंस वाउचर, और अटेंडेंस वाउचर के लिए अपन कंट्रोल F5। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अटेंडेंस के लिए आप कंट्रोल F5, यहाँ पे डबल नीचे लाइंस है, तो उसका डबल होता है तो कंट्रोल, और सिंगल होता है तो एल्टर प्रेस करते हैं अपन। तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे तो अटेंडेंस आ गई। किसका अटेंडेंस बनाना है अपन को, पहले जैसे बना लेंगे, जैसे राहुल का बनाना है तो राहुल का बना लेंगे। और महीना पहले चेंज करना है, 31 का महीना लेना, 31 महीना, जैसे मई मई का लिया था ना एक, तो अप्रैल अप्रैल का देखना है, तो पहले अपन डेट चेंज कर लेते हैं, 31/5/2023 चेंज कर लिया। राहुल का लेना तो राहुल का कर लेंगे। और कितनी एबसेंट एबसेंट वगैरह डाल देंगे, कितनी एबसेंट हुआ ये, 2 एबसेंट हुआ इसने, तो एबसेंट कर लिया। फिर अगेन अपन राहुल का करेंगे। राहुल ने ओवर टाइम कितना किया, ओवर टाइम मान लो क्या इसने 20 हार्स किया, 20 घंटे इसने काम किया। फिर अगेन राहुल, राहुल का अपन पेड लीव, कितनी पेड लीव मिली कंपनी की तरफ से, एक पेड लीव ली और एक
दो इसने छुट्टी कर ली, तो एक छुट्टी के तो पैसे कट जाएंगे ना। तो एक अपना अटेंडेंस राहुल की बन गई। राहुल की अटेंडेंस बन गई तो अब अपन राजेश के भी बना लेते हैं। राजेश के आप बना लेना। आगे अपन देखते हैं पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में जाने के लिए वापस कंट्रोल के साथ F4। देखो यहाँ पे पेरोल वाउचर में जाना है तो कंट्रोल के साथ F4 करेंगे, कंट्रोल F4। पेरोल वाउचर आ गया अपना। पेरोल वाउचर आ गया तो अपन सबसे पहले डेट बदलेंगे। डेट वही F2 करेंगे और 31, क्योंकि डेट हमेशा ये चेंज हो जाती है तो आपको ये बदलना पड़ता है। वही 31, 31 मई कर लेते हैं। 31 मई तक की तो देना है, 31 मई कर लेते हैं। अब अपन को या तो ऐसे कर लो या आप ऑटो फिल कर लो। सबसे पहले ऑटो फिल करने के लिए एल्ट के साथ ए यूज करते हैं, एल्ट प्लस। तो देखो ऑटो फिल का, पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाता है। क्या प्रेस किया मैंने, एल्ट के साथ ए। आप जो भी बोल रहा हूँ ये शॉर्टकट की आप याद कर रखना और लिख लेना, एल्ट प्लस ए। तो आप ऑटो फिल में आ जाओगे, पेरोल वाउचर ऑटो फिल। अब यहाँ पे क्या डिफाइन करना है अपने को, सैलरी डिफाइन करना है। 1/5/2023 से करना है और 31/5/2023 तक करना है। यहाँ पे कौन सी डिपार्टमेंट की करनी है अपने को, जयपुर हेड ऑफिस की। और यहाँ पे मान राहुल का करना है तो राहुल का। और यहाँ पे नाम के हिसाब से एंटर, केस में ही, केस में ये देखो पेरोल इसका सैलरी स्लिप बन के आ गई है। आप ये देख सकते हो। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए एकदम आराम से। बेसिक से मैंने बताया एकदम, एक एक चीज़ें बताई मैंने पेरोल में। और ये टेली ERP9 में किया है मैंने ये काम। तो आप टेली ERP9 कीजिए, कंपनी बनाइए, फिर पेरोल को अनेबल कीजिए। अनेबल करने के बाद में आप एक एक स्टेप बनाते जाइए और लास्ट तक करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और आगे भी वैसे ही वीडियो में लाता रहूँगा इसके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए शानदार बढ़िया तरीके से, और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स गाइज।